हाय गाइस, वेलकम टू गेट रैंकर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एसिम्प्टोटिक नोटेशन की। ठीक है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता क्या है, ये कितने टाइप का होता है एंड क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज अ मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी एल्गोरिथम। ठीक है, जब भी हम कोई एल्गोरिथम डिजाइन करते, कोई प्रोग्राम डिजाइन करते, कोई एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकल वे में। ठीक है, सपोज मैंने कोई एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया, तो उसको पहले हम क्या करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। सिस्टम पे रन करने से पहले हम उसकी मैथमेटिकल वे में एनालिसिस करते हैं कि इसकी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी हम मेजर करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, तो बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो हम वाइडली यूज़ करते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज बिग ओ नोटेशन एंड बिग ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। ठीक है, सो लुक एट हियर, मैंने यहाँ लिख रखा है बिग ओ नोटेशन इज यूज्ड फॉर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, and big omega notation is used for best case time complexity and theta notation is used for average case time complexity। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, जो हमारा है वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस, ये क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम एक रियल टाइम एग्जांपल से देखते हैं कि ये जो तीनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक हम रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें कोई एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, तो पहले बिल्डिंग बनाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक बजट बनाते हैं। ठीक है, वो जो हम बजट बनाते हैं वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द रॉ मटेरियल्स, है ना, कि उसमें मतलब ईंटें कितने लगेंगी, बालू कितनी लगेगी, जो हमारा वो छड़ हो गया, वो सारी चीज़ें कितनी लगेंगी, उनकी मार्केट में अभी कॉस्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हम अपना एक बजट बनाते हैं। ठीक है, सपोज़ मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, मैंने अपना एक बजट बनाया सपोज़ 50 लाख की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 50 लाख का तो मैंने बजट बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी ये होगा कि मैंने आज बजट बनाया 50 लाख। ठीक है, मुझे बिल्डिंग अगले महीने से शुरू करनी है। अगले महीने आते आते सपोज़ कभी होता है ना कि हमारी जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइस हाइक चली गई, अगर उसकी महंगाई बढ़ गई तो जो हमारा बजट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब हम बजट बनाते हैं तो हम एक मेजरमेंट लेकर चलते हैं कि सपोज़ अगर इसकी महंगाई इतनी बढ़ गई, ठीक है, सपोज़ किसी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आज 10,000 रुपये, तो ये तो सीधी बात है ना कि अगर आज कॉस्ट 10,000 है तो अगले 1 महीने में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि इसकी कॉस्ट सीधा 1 लाख पहुंच जाएगी, ऐसा तो नहीं है। जो इसका महंगाई बढ़ेगा, 10,000 है तो चलो 15,000 हो गया, 20,000 हो गया, ठीक है, इतनी होंगी। ठीक है, तो ये हमारा एक एनालिसिस है। तो इसके एनालिसिस पे हम एक और बजट बनाते हैं कि सपोज़ मैंने 50 लाख का बजट बनाया, तो अब हम इसके एनालिसिस पे भी एक और बजट बनाएंगे कि अगर मेरी महंगाई बढ़ गई रॉ मटेरियल की, ठीक है, तो वो कितना बढ़ेगा। ठीक है, सपोज़ आज अगर इसका बजट 50 लाख है, सपोज 10% अगर इसकी महंगाई बढ़ गई तो चलो मैक्सिमम मैं मान लेती हूँ कि 60 लाख तक मेरी कॉस्ट पहुँच जाएगी। ठीक है, तो ये जो 60 लाख वाला कंस्ट्रेंट है ना, कि मैंने अपना एक बजट बना लिया कि चलो मैक्स टू मैक्स कितना भी महंगाई बढ़ जाए 60 या 70 लाख से ऊपर तो नहीं जाएगी। ठीक है, 70 लाख, तो ये जो 70 लाख है ना, दैट इज कॉल्ड अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट केस, मतलब ख़राब से ख़राब कंडीशन में कितनी भी महंगाई बढ़ जाए बट इससे ऊपर तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो दिस जो ये हमारा अपर बाउंड है ना महंगाई वाला, इतना प्राइस बढ़ जाएगा, तो ये वाला जो अपर बाउंड है ये रिप्रेजेंट करता है वर्स्ट केस को। ठीक है, कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकता। ठीक है, एंड सपोज ये भी कंडीशन आ सकता है कि मैंने एक बजट बना लिया बट अगले 1 महीने में उसकी प्राइस डाउन हो जाए। ठीक है, तो उसकी भी हम एक एनालिसिस करते हैं। सपोज आज किसी रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर 10,000 है, तो 1 महीने में वो कितना डाउन होगा, बहुत हो गया तो 8,000 पे आ जाएगा, 7,000 पे आ जाएगा, या चलो बहुत ज़्यादा प्राइस लो हो गई तो 5,000 पे आ जाएगा।
बट वो उससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि उसको बनाने की कॉस्ट ही 5,000 है उस रॉ मटेरियल को, ठीक है। तो उससे नीचे तो नहीं आ सकता, है ना। तो ये जो हम एनालिसिस करते हैं ना कि मैक्सिमम कितना प्राइस डाउन हो सकता है, सो दिस रिप्रेजेंट्स द लोअर बाउंड एटलीस्ट, है ना। एटलीस्ट इतना तो होगा ही, एटलीस्ट उसकी कॉस्ट 5,000 से कम तो नहीं ही हो सकती, ठीक है। तो ये जो लोअर बाउंड है ना, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा बेस्ट केस, ठीक है, कि इससे कम तो नहीं होगा, ये लोअर बाउंड रहेगा ही रहेगा, या इससे नीचे नहीं आ सकता। सो ये जो नीचे वाला है ना, दिस इज कॉल्ड लोअर बाउंड, और ये जो लोअर बाउंड है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है बेस्ट केस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सपोज हमने एक एल्गोरिथम बनाई, ठीक है। अब वो एल्गोरिथम में हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि मैक्स टू मैक्स अगर इतने ज़्यादा, अगर हमारे पास मैक्सिमम इतने इनपुट आ गए तो मैक्सिमम वो प्रोग्राम कितना टाइम लेगा, मैक्सिमम उसका अपर बाउंड क्या होगा, दैट इज कॉल्ड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। बेस्ट केस क्या हो गया कि मिनिमम इतना तो चलेगा ही, ठीक है, जो लोअर बाउंड, कि इससे कम में तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और जो एवरेज केस हमारा हो गया, जो हमने बजट बनाया था, ठीक है, कि चलो ऑन एन एवरेज इतना तो रहेगा इस, ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, एवरेज इतना रहेगा ही, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको हम मैथमेटिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सपोज लुक एट हियर, यहाँ पे हमारा मैंने एक बिग ओ ले रखा है, सो बिग ओ नोटेशन इज यूज्ड फॉर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, अपर बाउंड, मैक्सिमम कितना जा सकता है ना, मैक्सिमम जो हमारा बजट है वो कितना जाएगा, दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड, एट मोस्ट उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर हमारा बजट फेल हो जाएगा तो हम तो बना ही नहीं सकते ना, तो बजट में भी होना चाहिए, है ना। सपोज मैंने एल्गोरिथम बनाई, मैक्सिमम वो इतनी ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है कि हमारी स्पेस ख़त्म हो जा रही है। अब हमारे अगर सिस्टम में स्पेस ही नहीं होगी, 1 GB की हमारे पास स्पेस है, जो हमने एल्गोरिथम बनाया उसकी जो मैक्सिमम जो जा रही है टाइम वर्स्ट केस में वो 2 GB जा रही है, तो क्या उसको हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वो हमारे बजट में भी होना चाहिए, है ना, उतनी स्पेस भी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एट मोस्ट, ठीक है। अपर बाउंड हम लेंगे वर्स्ट केस में कि मैक्सिमम कितना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम फंक्शन के टर्म में कैसे लिखते हैं। सपोज यहाँ पे ये हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, जो हमने लिया है, ठीक है, जो हमने लिया, इट मीन्स जो हमने प्रोग्राम बनाया, जो हमने बजट बनाया, ठीक है। तो सपोज ये हमने प्रोग्राम बनाया जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, और ये इसका अपर बाउंड है कि ये इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा ये फंक्शन है वो हमेशा इससे इक्वल टू या लोअर में रहेगा। तो इसके फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, इसको हमें बिग ओ में लिखना होता है, ठीक है। इस फंक्शन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो फंक्शन है वो हमेशा इससे नीचे रहेगा, लोअर रहेगा या इक्वल पे रहेगा, बट ये ऊपर में नहीं जाएगा, है ना। अगर महंगाई बढ़ गई तो हमारा जो बजट है वो इक्वल में आना चाहिए, जो हमारा बजट है, जो हमने ऊपर वाला जो बजट बनाया उसके भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके ऊपर जाएगा तो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, है ना। अगर बहुत ज़्यादा बजट आगे चला गया तो हम नहीं बना सकते ना, यहाँ भी वही कहानी है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है वो इससे नीचे होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर चला गया इट मीन्स हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है, ठीक है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकल वे में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दिस सी इज अ कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे सी कांस्टेंट है, सी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये जो n है, n हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारा टर्म k है, सो k भी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो k का मतलब ये है कि k से जो पहले की वैल्यू है वहाँ पे कभी आएगा कि हमारा फंक्शन बड़ा हो जाए, कभी ये हमारा छोटा हो जाए, ठीक है। तो वो वेरिएशन चलती है, बट आफ्टर द पॉइंट k ये हमारी वेरिएशन नहीं चलेगी, ये हमारा फंक्शन है वो छोटा होगा और ये वाला जो c.gn दैट इज वो बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन लिया 2n² + n ग्रेटर देन इक्वल टू c.gn।
अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है ये हमें पुट करनी है, ये हमारा गिवन नहीं होता, ठीक है। गिवन नहीं होता इट मीन्स ये हमारा मैक्सिमम अपर बाउंड है, तो वो मैक्सिमम अपर बाउंड क्या होगा वो हमें खुद डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू क्या लेनी है, इस फंक्शन से इसकी वैल्यू बड़ी लेनी है, ठीक है। तो इस फंक्शन का हमारा डोमिनेटिंग टर्म क्या है, सबसे बड़ा टर्म क्या है, दैट इज एन स्क्वायर, ठीक है। तो अब एन इस फंक्शन से इस फंक्शन को हमें बड़ा रखना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा अपर बाउंड शो कर रहा है, ठीक है। सपोज मैंने जो बजट बनाई थी 50 लाख वाली, ये 50 लाख है, ठीक है। तो ये जो हमारा वर्स्ट केस जो हमने मेजर करा था कि अगर महंगाई बढ़ गई, प्राइस बढ़ गए रॉ मटेरियल के, तो मैक्सिमम कितना जाएगा, वो ये वाला है, ठीक है। तो ये हमें तय करना है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका जो डोमिनेटिंग टर्म है वो क्या है, दैट इज एन स्क्वायर। तो यहाँ पे एन स्क्वायर से बड़ा और इक्वल टू में क्या क्या हो सकता है, एन स्क्वायर के इक्वल में एन स्क्वायर हो सकता है, एन स्क्वायर से बड़ा क्या हो सकता है, दैट इज एन क्यूब, एन पे पावर 4, एन पे पावर 6, एनीथिंग, ठीक है। बट यहाँ पे हमें क्या लेना है, टेक लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। अब एन स्क्वायर के इक्वल तो एन स्क्वायर भी होगा, एन बड़ा जो अगर हम ग्रेटर में जाएंगे तो एन क्यूब भी होगा, एन पे पावर 4 भी होगा, 5 भी होगा, सारी बड़े टर्म्स है ना। उसमें से हमें क्या चूज करना है, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड मतलब जो भी हमारा जो बड़ा टर्म है उसमें से सबसे लीस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू भी हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम एन स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हम एन क्यू भी ले सकते हैं, एन 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, बट हमें लीस्ट अपर बाउंड लेना है, ठीक है। उससे जस्ट पहले वाला, अगर सपोज अगर हमें देखनी है कि 5, सपोज हमारी वैल्यू 5 है, तो 5 से बड़ा कौन कौन है, उससे 5 के इक्वल और 5 से बड़ा कौन कौन है, 5 से इक्वल 5 भी है, उससे बड़ा 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, ठीक है। तो हमें उसमें से जो सबसे मिनिमम वाला ऊपर अपर बाउंड है वो हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एन स्क्वायर से बड़ा कौन कौन है, एन स्क्वायर के इक्वल तो एन स्क्वायर हो गया, यहाँ पे इक्वल भी है हमारा, इससे बड़ा कौन कौन है, दैट इज एन क्यू, एन पे पावर 4, एन पे पावर 5, एन पे पावर 6, सारी चीज़ें बड़ी हैं, ठीक है। बट हमें लेना है लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो दैट इज एन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो सी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। सी की वैल्यू हम ऐसा क्या रखें जो कि हमारा ये वाला फंक्शन इस फंक्शन से बड़ा हो जाए, ठीक है। अगर सपोज सी की वैल्यू अगर मैंने 2 रखा तो ये क्या फंक्शन हो जाएगा, 2n स्क्वायर। तो ये 2n स्क्वायर इससे बड़ा है या छोटा है, ये छोटा है। ये वाला फंक्शन इसके या तो इक्वल होना चाहिए या ये इससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बड़ा ही रखना है वर्स्ट केस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3n स्क्वायर, 2n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। तो ये जो फंक्शन हमारा है ये बड़ा है, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक 1 1 हट जाएगा, तो 1 लेस देन इक्वल टू n, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 है, 1 या 1 से बड़ी है, तो ये वाला जो हमारा इक्वेशन है ये ऑलवेज वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज n की वैल्यू मैंने 2 ले ली, ठीक है, 2 ले ली। अब इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 2 लेस देन 3 इंटू 4, 8 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 12, 10 लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ पे देखो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, अगर मैंने n की वैल्यू 2 ली तो हमारा ये जो कंडीशन है, ये वाला जो फंक्शन है हमारा fn, दिस इज fn, और ये हमारा क्या है c.gn। तो ये हमेशा इस फंक्शन से बड़ा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा बिगो में हो गया, ठीक है। दिस एनालिसिस इज कॉल्ड वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। दैट इज मैक्सिमम अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड क्या है उस फंक्शन का, ठीक है।
ये हमारा बिग ओ था, ठीक है। सिमिलरली हम बिग ओमेगा के लिए देखेंगे, ठीक है। सो बेसिकली बिग ओमेगा नोटेशन इज यूज्ड फॉर बेस्ट केस एनालिसिस, ठीक है, कि हमारा मिनिमम से मिनिमम कितना लगेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। मिनिमम यानी सपोज मैंने जो बजट बनाई थी, अगर प्राइस हमारी ड्रॉप हो गई तब भी इससे कम तो नहीं हो सकती। सिमिलरली अगर मैंने किसी एल्गोरिथम को बनाया तो हम वहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि कितना भी इनपुट हमारा कम हो जाए, ठीक है, इनपुट 0 हो जाए या 1 हो जाए, इससे कम टाइम तो नहीं लगेगा। दैट इज कॉल्ड बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो जो हमारा बिग ओमेगा नोटेशन है, दिस इज यूज्ड फॉर बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको हम लोअर बाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम लोअर बाउंड लेते हैं तो एटलीस्ट, यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट, मतलब एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एटलीस्ट इतना होना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाएगा, उससे या तो एटलीस्ट उतना ही होगा या उससे ऊपर रहेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फंक्शन हम लिखते हैं दैट इज एफ एन इक्वल टू, हमें क्या लिखना होता है, इन टर्म्स ऑफ ओमेगा जी एन, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन हमारा होगा मैथमेटिकल वे में, वो क्या होगा, ये जो हमारा फंक्शन है जो हमने बजट बनाया है वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा सी डॉट जी एन से, ठीक है, ठीक है। ये जो हमारा फंक्शन है जो हम बजट बना रहे हैं वो हमेशा ग्रेटर देन होता है ना। अगर प्राइस ड्रॉप हो गई तो किससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा कॉस्ट कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वाला इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। अब सपोज लास्ट जो हमने एग्जांपल लिया था हम उसके साथ देखते हैं। सपोज हमारा जो फंक्शन था वो ये था, ग्रेटर देन इक्वल टू सी डॉट जी एन, एन की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एन की वैल्यू हमें क्या रखनी है, या तो इसके इक्वल रखनी है या तो ये वाला जो है वो इससे छोटा होना चाहिए, है ना। ये जो फंक्शन हमारा है ये इसके इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा, और ये वाला जो फंक्शन है ये इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। तो इसमें डोमिनेटिंग टर्म क्या है, एन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, इसके इक्वल क्या हो गया, एन स्क्वायर के इक्वल क्या हो गया, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर से छोटा कौन कौन सा हो गया, एन स्क्वायर से छोटा एन होता है, लॉग एन होता है, लॉग लॉग एन होता है, सारे छोटे होते हैं, ठीक है ना, सारे छोटे होते हैं। तो हमें उसमें लेना क्या है, सारी वैल्यू छोटी होती है। एन स्क्वायर के इक्वल एन स्क्वायर भी होता है, उससे जो छोटा होता है वो एन भी होगा, लॉग एन भी होगा, लॉग एन भी होगा, लॉग 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 एन भी होगा। जितने भी हम लॉग लगा लें सारे वो उससे छोटे होंगे। बट उसमें से हमें चूज़ कौन सा करना है, तो उसमें से हमें चूज़ करना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यानी कि सपोज अगर हमारी वैल्यू 5 है तो 5 से छोटी कौन कौन सी हो गई, 4, 3, 2, 1, 0 माइनस, सारी वैल्यू छोटी है। उनमें से हमें चूज़ क्या करना है, जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था, 5 से जो जस्ट छोटा वाला था, ठीक है। तो 5 से जो जस्ट छोटा वाला था क्या था, 4, तो हम उसको चूज़ करेंगे। सिमिलरली इस फंक्शन में इक्वल टू या उससे छोटा, तो इक्वल टू हमारा एन स्क्वायर होगा, उससे छोटा एन हो सकता है, लॉग एन कुछ भी हो सकता है। हमें इसमें चूज़ क्या करना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो इसके केस में हमें इक्वल टू भी हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम एन स्क्वायर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा कांस्टेंट, अब इस कांस्टेंट को हम ऐसा क्या चूज करें कि ये जो हमारा कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू आएगी वो इससे हमारी छोटी आएगी, ठीक है। तो सपोज अगर मैंने यहाँ 3 ले लिया तो क्या बन जाएगा, 3n स्क्वायर। तो अभी लास्ट वाले में हमने देखा था 3n स्क्वायर इससे बड़ा है ना, तो 3 तो हम नहीं ले सकते, है ना। तो 3 के बाद 3 से छोटा कौन सा है, 2, तो हम 2 ले लेते हैं, 2n स्क्वायर, ठीक है। तो 2n स्क्वायर और ये वाला 2n स्क्वायर प्लस 1, तो ये वाला टर्म बड़ा है, ये वाला छोटा है, ठीक है। तो हमें इसे छोटा ही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू 2n स्क्वायर प्लस n ग्रेटर देन इक्वल टू 2n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी n की, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, दैट इज n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ा है तो ये वाली जो कंडीशन हमारी है, ये वाला दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही n की वैल्यू निकालनी होती बेसिकली, ठीक है, कि हमारा जो c डॉट जी एन है उसका वैल्यू क्या होगा, ओके।
सो दिस इज फॉर बेस्ट केस, ठीक है। अब यहाँ पे हम हमारा जो एवरेज केस है वो हम देखते हैं। एवरेज केस हम देखते हैं थीटा नोटेशन से, ठीक है। थीटा नोटेशन इज यूज्ड फॉर एवरेज केस। ये ड्राइंग बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, थोड़ा इधर उधर होता है ड्राइंग, ठीक है। सो यू कैन फॉलो, ठीक है। ये जो हमारा बीच वाला होगा वो हमारा मेन फंक्शन होगा। नीचे वाला क्या होगा, दैट इज लोअर बाउंड। तो यहाँ पे मैं इसे डिनोट कर देती हूँ C1.gn, और ये ऊपर वाला क्या होगा, अपर बाउंड, दैट इज C2.gn, ठीक है। तो इसका जो हम फंक्शन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, इसका जो हमारा फंक्शन होगा, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा C2.gn सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। ये हमारा बीच में रहेगा, इससे जो छोटा है वो ये वाला है, और इससे जो बड़ा है वो ये वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा था वैल्यू 2n² + n, इन दोनों में क्या था, इससे छोटा वाला का क्या वैल्यू हमारा आ रहा था, दैट इज 2n², बड़े वाले का क्या आ रहा था 3n², ठीक है। तो इस तरह से हम अब एवरेज केस निकालते हैं। तो एवरेज केस हमारा वही है जो हम फर्स्ट बार में जो हमारी जो बजट होती है, ठीक है। तो मोस्टली जो हम इसमें यूज़ करते हैं दैट इज वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। हम एवरेज केस में ज़्यादा नहीं जाते और बेस्ट में भी ज़्यादा नहीं जाते, ठीक है। मोस्टली जो हमारा यूज होता है वो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज होता है ना, कि जो हमारा मैक्सिमम बजट होगा वो फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, कितना भी इन्फ्लेशन आ जाए, हमारा जो बजट है वो बहुत ज़्यादा नहीं, इतना भी नहीं बढ़ जाना चाहिए कि हम उसे फिर बना ही ना पाएँ, ठीक है। तो सिमिलरली हमारी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं हो जानी चाहिए कि हम उस एल्गोरिथम को रन ही ना कर पाएँ, ठीक है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसका जो मैक्सिमम अपर बाउंड है उससे भी ऊपर वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली हम ये 3 ही यूज़ करते हैं। इन 3 के अलावा हमारे पास होता है लिटिल बिग ओ, लिटिल ओमेगा एंड लिटिल थीटा, ठीक है। तो लिटिल वाले में क्या होता है, जो हमने इक्वल टू कंडीशन लिया है ना, ये इक्वल टू कंडीशन को हम हटा देते हैं, ठीक है। ये इक्वल को हटा देंगे तो ये लिटिल थीटा हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा बिग ओमेगा है इसका जो फंक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ से हम इक्वल टू अगर रिमूव कर देंगे तो ये लिटिल ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लिटिल वाला होता है वो स्ट्रिक्टली अपर बाउंड होता है, ठीक है। तो उनको हम कम यूज़ करते हैं। जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं दैट इज वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। तो जो हमारा जो भी एल्गोरिथम से, जो भी हम लीनियर सर्च पढ़ रहे हैं, बाइनरी सर्च पढ़ रहे हैं, जो भी हमारी सॉर्टिंग्स हो रही है, हर चीज़ में हम क्या निकाल रहे हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमारा कौन सा एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम करते हैं, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉपी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास ये कॉपी है तो इसका वर्स्ट केस क्या होगा, व्हाट इज मैक्सिमम अपर बाउंड, इसका अपर बाउंड क्या होगा। सपोज मुझे किसी नोट्स को सर्च करना है, ठीक है। तो इसका जो वर्स्ट केस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम अपर बाउंड, दैट इज द लेंथ ऑफ द कॉपी, लास्ट पेज, ठीक है। अगर लास्ट पेज में जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं वो हमारा लास्ट पेज में है, ठीक है। सो दैट इज मैक्सिमम अपर बाउंड। इससे अगर ऊपर गया तो उसके ऊपर हमारे पास है नहीं, ठीक है। बेस्ट केस क्या होगा, जिस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं वो हमारा पहले पन्ने पे है, ठीक है। एवरेज केस क्या चला जाएगा कि वो कहीं मिडिल में, मिडिल से थोड़ा आगे हो गया, पीछे हो गया, या मिडिल में, दैट इज कॉल्ड एवरेज केस,
ठीक है। सो दिस इज द रियल टाइम ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। सो यू कैन टेक एनी रियल टाइम ऑफ एग्जाम्पल। एक और मैं बताती हूँ, सपोज अगर हम पार्टी करने जा रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो पार्टी में जाने से पहले हम क्या देखते हैं, हम अपना एक बजट बनाते हैं ना, कि हम कितने लोग पहले जा रहे हैं। अगर 4-5 लोग जा रहे हैं तो उस रेस्टोरेंट की जो मिनिमम कॉस्ट होगी, हम क्या खाने वाले हैं, ठीक है, उसकी मार्केट प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ों को लेकर हम एक बजट बनाते हैं ना। अब बजट बनाते तो क्या हम उतना ही मनी लेके जाते हैं? नहीं ना। सपोज मैंने बजट बनाया कि चलो मैक्सिमम 5,000 खर्च हो जाएंगे, तो क्या हम एग्जैक्ट 5,000 लेके जाते हैं? नहीं ना। हमेशा हम क्या लेके जाते हैं, 5,000 से थोड़ा ज़्यादा, है ना। कि अगर चलो इतनी, मान लो कि मुझे जो आइटम खानी है वो सपोज जो मैंने एज्यूम करी दैट इज़ 100 रुपीज़ प्लेट, अगर वो 200 हुई तो उसके अकॉर्डिंग हम 5,000 से सपोज उससे ज़्यादा ही लेके जाते हैं। 10,000 ले लिया, 7,000 ले लिया, 8,000 ले लिया। सो दैट इज़ कॉल्ड अपर बाउंड, कि मैक्सिमम कितना जा सकता है। और मिनिमम में क्या हो गया कि अगर मैं वहाँ जा रही हूँ, सपोज वो रेस्टोरेंट सस्ता हुआ, है ना, कहीं कहीं पे होता है ना कि फूड चीप मिलते हैं, तो मिनिमम क्या हो गया कि जो भी मुझे खानी है सपोज वो 2,000 से नीचे तो नहीं आ सकती, उसकी बनाने की कॉस्ट ही वही है, तो उससे नीचे नहीं आएगी। दैट इज कॉल्ड बेस्ट केस, कि उससे नीचे तो नहीं आ सकती, है ना। और एवरेज जो हमने बजट बनाई है, ठीक है। तो आप कोई भी रियल टाइम एग्जाम्पल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एसिम्प्टोटिक नोटेशन। थैंक यू।